तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं चैप्टर 7 का, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो कैसे मूव करती है, ये एक्टिविटी 5 के थ्रू देखते हैं। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट देम इन टेबल 7.4। जो अभी अभी आपने जो भी ऑब्जेक्ट देखे अपने आसपास, तो उनको आपने टेबल 7.4 में लिस्ट करना है, उसमें ऐड करना है। दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग, मॉस्किटो, अ टेबल, people sitting on chair or people moving about. The list may also have a butterfly, a dog, cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, sewing machine, a wall clock or the hands of the clock. मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन, जितना लंबा हो सके उतनी आपने इस लिस्ट को करना है। और जितनी भी आपको अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं, वो सब आपने 7.4 टेबल में ऐड करते जाना है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, जो टेबल 7.4 में आपने जो भी ऑब्जेक्ट ऐड किए हैं उसको किस तरह से हम देखते हैं कि हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। टेबल 7.4 में जो भी ऑब्जेक्ट आपने ऐड किए हैं, तो उनको आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या मोशन में है। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो कुछ टाइम के बाद जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर नहीं आपको दिखाई देंगे, कहीं और पोजिशन पर आपको दिखाई देते हैं। वाइल द टेबल इज़ एट रेस्ट एट द सेम प्लेस। लेकिन जो टेबल है, चेयर है, आपका बेड है, बेंच है, चौक है, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं, जहाँ पर उनको आपने रखा है वहीं पर रहते हैं। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। तो इसी तरीके से आप डिसाइड कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे वो रेस्ट पोजीशन पर है या मोशन में है। तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू भी देखते हैं कि जो एंट है, अगर हम उसे बहुत अच्छे से उसकी मोशन को हम एंट की पोजीशन को हम देखते हैं, एंट की जो मोशन है उसकी मूवमेंट है उसको हम क्लोजली देखते हैं एक्टिविटी 6 में। सिलेक्ट ए प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। आपने एक प्लेस सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको एंट्स दिखाई देती हैं। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। आपने ग्राउंड पर एक वाइट शीट ऑफ पेपर रखना है और उसके ऊपर आपने थोड़ी सी शुगर, चीनी डाल देनी है। उसके बाद क्या करना है आपने, देन एंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी एंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर मीठा पड़ा होता है वहाँ पर चींटियाँ अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जो एंट्स हैं वो शुगर की तरफ अट्रैक्ट होंगी और कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं बहुत सारी एंट्स आपके जो शीट ऑफ पेपर पर आपने शुगर रखा है कुछ, तो वहाँ पर काफ़ी सारी एंट्स आ जाती हैं। फॉर एनी वन एंट, कोई एक एंट आपने पिक करनी है, आपने उसको चूज़ करना है। एंड ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज़ जस्ट क्रॉल्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। जैसे ही एक एंट शीट ऑफ पेपर पर आती है, उसकी पोजीशन को आपने पेंसिल के साथ मार्क करते जाना है कि वो किस किस पोजीशन में क्रॉल कर रही है, किस किस पोजीशन में वो जा रही है। कीप मार्किंग इट्स पोजीशन, और उसके बाद आपने धीरे धीरे से उसकी पोजीशन को ऐसे ही मार्क करते जाना है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम एंड मूविंग अलोंग। जैसे जैसे वो शीट ऑफ पेपर पर मूव कर रही है वैसे वैसे आपने उसकी पोजीशन को मार्क करते जाना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद आप क्या करोगे कि शेक द पेपर फ्री ऑफ शुगर। उसके बाद आपने पेपर से शुगर को हटा देना है और वहाँ से आपने एंड्स को भी हटा देना है। देन कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड। उसके बाद आपने वो एक जो चींटी को, एक एंड को लेकर आपने जितने भी जो पॉइंट्स हैं वो मार्क किए हैं उनको आपने कनेक्ट करना है आपस में एरो के साथ कि किस किस डायरेक्शन से वो जो चींटी है वो गई है। टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंड्स वाज क्रॉल, तो उसकी डायरेक्शन को आपने क्रॉल कर, जिस डायरेक्शन में जो एंट है वो क्रॉल करती हुई गई है उस डायरेक्शन में आपने उसको एरो के साथ मार्क करना है। जैसे यहाँ पर एक जो चींटी है उसकी पोजीशन को दिखाया कि स्टार्टिंग में ये इस पोजीशन पर थी, फिर वो क्रॉल करती हुई इस शुगर पर गई, फिर क्रॉल करती यहाँ गई, फिर क्रॉल करती वो इस तरीके से गई और फिर इस पॉइंट तक गई है। ठीक है, इस तरीके से आपने
अपने जो पेपर लिया है उस पर जो शुगर स्प्रेड की है उस पेपर पर भी आपने एंट की पोजीशन को ऐसे ही मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। देन ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शो वेयर द एंट मूव्ड ऑन इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड। तो हर एक पॉइंट आपको क्या शो कर रहा है कि कुछ टाइम के बाद जो एंट है वो कैसे पेपर पर क्रॉल कर रही है, ठीक है। देन motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? तो यहाँ पर जो मोशन है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को बताया है कि मोशन क्या है। जो मोशन है कि आपका कि मोशन इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये मोशन की डेफिनेशन है, ये आपने नोट करनी है कि मोशन क्या है। मोशन इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मीन्स क्या है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती है तो उसको हम उसका क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, ठीक है। कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है कि जब वो एक टाइम के बाद, जैसे एक टाइम में आप अपने जैसे बेंच पर आके बैठ जाते हैं तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको अपने फ्रेंड से कुछ चाहिए होता है तो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं कि मुझे पेंसिल दे दो या इरेजर दे दो, ये जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो उससे मांगते हैं। तो उससे लेने के लिए आप उसके बेंच तक जाओगे तो उस टाइम में अपने बेंच से उठ के आप अपने फ्रेंड के पास लेने जाते हैं तो उस टाइम इंटरवल में आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई ना, आपने बेंच से दूसरे फ्रेंड के बेंच तक की। तो वो उस टाइम में आप क्या किस उसमें हैं, उस टाइम में आप मोशन में हैं अपने बेंच से दूसरे बेंच स्टूडेंट के बेंच तक, ठीक है। देन इन एक्टिविटी 5 में क्या है, वेयर यू डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉक, अ सीविंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जब एक्टिविटी 5 में आपने अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है वो एक उसमें रखे थे, टेबल में रखे थे। आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। क्या ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव नहीं कर सकते। डू यू नोटिस दैट मूवमेंट इन एनी ऑफ दीज पार्ट्स? क्या इनमें से किसी ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट में आप मोशन देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं? तो हाँ, इनके पार्ट्स में मूवमेंट हो सकती है लेकिन ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो अपने आप से मूव नहीं कर सकता एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। जो फैन के ब्लेड हैं उनमें जब आप फ़ैन का स्विच ऑन करते हैं तो जो ब्लेड है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही हैंड्स ऑफ द क्लॉक है, क्लॉक के जो हैंड्स है, जैसे सेकंड वाली सुई है, मिनट्स वाली है, आवर्स वाली है, तो ये जो हैंड्स है उसके वो मूव करते हैं, ठीक है। हाउ आर दे मूविंग? ये तो मूव करेंगे। इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंट? क्या इनकी जो मूवमेंट है वो एंट की तरह है? नहीं। या फिर ट्रेन की तरह है? नहीं। वो तब चलेंगे जैसे आपका जैसे ब्लेड है फ़ैन का, जब फ़ैन को आप स्विच ऑन करेंगे तभी आपका फ़ैन ऑन होगा, तभी वो मूव करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा, ठीक है। देन लेट अस नाउ लुक एट द सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। तो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे जिससे कि हमें ये डिफरेंस समझ में आ जाए कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होती हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। अब जो आपकी टेबल 10.4 थी उसमें जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो एक रेस्ट पोजीशन में आपने कैटेगराइज करने थे और एक ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में आपने कैटेगराइज करने थे। तो आपका जो रेस्ट पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका हाउस है, टेबल है, क्लॉक है, स्कूल बैग है, आपका सिटिंग काउ है, पीपल सिटिंग ऑन अ डेस्क, या फिर अ स्मॉल बेबी स्लीपिंग ऑन अ बेड, ये आपके सारे रेस्ट पोजीशन में हैं, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री है, आपका स्टोन है, पत्थर है, जैसे आपका पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकता, अपने आप नहीं जा सकता। जब तक आप उसको उठा के दूसरी जगह पे नहीं रखोगे तब तक वो रेस्ट पोजीशन पर है। और जैसे ही आप उसको रख के दूसरी पोजीशन पर रखेंगे, आप उठाकर, जब तक उसको कोई कैरियर नहीं मिल जाता कि उसको उठाकर दूसरी जगह पर रखें, तब तक वो रेस्ट पोजीशन पर है। और जैसे ही आप उठाकर उसको दूसरी पोजीशन पर रखोगे तो वो मोशन में आ जाता है, ठीक है।
देन कोई भी जैसे बॉल है, बैट है, बॉल जब तक, जैसे आप क्रिकेट अगर मैच देखते हैं तो जब तक बॉल आपकी ऐसे पड़ी है तो वो रेस्ट पोजीशन पर है। लेकिन जैसे ही आप बॉल को उठाते हैं या फिर उसको दूसरे अपने फ्रेंड की तरफ फेंकते हैं तो वहाँ पर जो बॉल है वो मोशन की पोजीशन में आ जाती है, वो मूव कर रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बैट है, बैट भी ऐसे ही है। बैट जब तक ऐसे ही रेस्ट पोजीशन पे पड़ा है, जहाँ पर रखा है रखा है। ठीक है, और जैसे ही आप उसको उठाकर अपने प्लेग्राउंड तक लेके जाते हैं या प्लेग्राउंड से उठाकर अपने घर तक लेकर आते हैं तो वो उस पोजीशन में आपका जो बैट है वो मोशन पोजीशन में आ जाता है। और जब आप अपने घर पे लाकर उसको रख देते हैं तो वो जो बैट है वो आपका रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। देन एक जो सेइंग मशीन है, सिलाई की मशीन है, वो जब तक आपकी बॉक्स में रखी है वो आपकी रेस्ट पोजीशन पर है। लेकिन जैसे ही अगर आपने कुछ सिलाई करनी है उससे, तो उसको जब तक आप नहीं चलाओगे तो वो रेस्ट पोजीशन पर है, और जब आप उसको चलाओगे तो वो मोशन में आ जाती है, उसके पार्ट्स मोशन में है। ठीक है, सिलाई मशीन खुद मोशन में नहीं है, उसके पार्ट्स मोशन में आते हैं। तो इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में हैं वो कौन कौन से, जैसे एक जो फ्लाइंग बर्ड है, जो उड़ता हुआ पक्षी है, वो मोशन में है, और जब वो एक डाल पर जाकर बैठ जाता है, किसी ब्रांच पर जाकर बैठ जाता है या फिर कहीं और जाकर बैठ जाता है तो वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, देन अ सेकंड से हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक के सेकंड हैंड है, आपका मिनट हैंड है या फिर आवर हैंड है, वो भी मोशन पोजीशन में आता है। अब फ्लाइंग मॉस्किटो, जैसे गर्मी में मच्छर होते हैं तो मच्छर आपका एक जगह से दूसरी जगह ढूंढते हैं ना आपको काटने के लिए, तो जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह जब फ्लाई करते हैं तो वो आपका मोशन पोजीशन में है। लेकिन जब वो एक जगह पे बैठ जाते हैं, आपको काटते हैं, तो उस टाइम पर आप वो रेस्ट पोजीशन पर है। देन अ फ्लाइंग बटरफ्लाई, इसी तरीके से ये भी मोशन में है। और रनिंग डॉग, डॉग तो आपने अपने आसपास देखते हैं कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, रन कर रहा है या फिर चल रहा है, तो वो मोशन पोजीशन में है। लेकिन जब डॉग एक जगह पे बैठा है, रेस्ट पोजीशन में कब आएगा वो, जब एक जगह पे बैठा होता है। देन पीपल मूविंग अबाउट, देन जैसे आप चलते हैं तो वो आप मोशन पोजीशन में हैं। क्या है, राइटिंग हैंड है, जैसे आप लिख रहे हैं या फिर आप खाना खा रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को सुबह स्कूल जाते टाइम बाय बोल के जाते हैं, तो उस टाइम पर आपके जो हैंड्स हैं वो मोशन पोजीशन में होते हैं। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं या फिर आपने अपने जो हैंड्स है उसको एक जगह पे रखा है, उसमें कोई मोशन नहीं है, तो वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। देन अ फिश स्विमिंग इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम में जब फिश स्विम करती है तो वो भी मोशन पोजीशन में आती है। रनिंग हॉर्स है, अ मूविंग ट्रेन है और मूविंग हैंड है, ये सारे के सारे आपके मोशन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन में हैं, उनके एग्जाम्पल हैं ये सारे। और ये जो ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट पोजीशन में वो सारी, इस जो लिस्ट है इसको और भी आप लंबा कर सकते हैं। जैसे जो भी आप अपने आसपास जो भी एग्जाम्पल देखते हैं, अगर वो रेस्ट पोजीशन में तो उसको रेस्ट वाली कैटेगरी में ऐड कर दो। अगर वो मोशन पोजीशन में है, अगर वो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं अपने आप से खुद से, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन है। तो ये आपका टॉपिक यहीं पर कवर होता है।